सदियों पहले एक चर्च नेता ने यह बुद्धिमान अवलोकन किया। सूरज मोम को नम करता है और मिट्टी को सूखा देता है। ये एक को नरम करता है, इन दूसरे को कठोर कर देता है। तो भगवान की शक्ति का सूरज मिस्र की भूमि पर चमकने वाला है, और जबकि कई दिल समर्पण में पिघलने वाले हैं, फिरौन का दिल चुनौती में कठोर हो जाएगा। आइए यहाँ एक ऐसी बात पर तुरंत बात कर लेते हैं जो कई ईसाइयों को परेशान करती है। यहाँ निर्गमन अध्याय 7 और श्लोक 3 में भगवान मूसा से कहते हैं, लेकिन मैं फिरौन के दिल को कठोर कर दूंगा, और हालांकि मैं मिस्र की भूमि में अपने संकेतों और चमत्कारों को बढ़ा दूंगा, फिरौन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अब लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा है, क्योंकि वे मानते हैं कि फिरौन के पास इस मामले में कोई विकल्प या मौका नहीं था। मेरा मतलब है, उसके पास कोई मौका नहीं था। इन अध्यायों में बार बार हम पढ़ते हैं कि फिरौन का दिल कठोर हो गया। अब कभी कभी अगर आप ध्यान से देखें तो यह कहा गया है कि भगवान ने उसके दिल को कठोर किया, और कई बार यह कहा गया है कि फिरौन ने अपने दिल को खुद कठोर किया। तो यहां श्लोक 3 में कठोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हिब्रू शब्द दबाव या यहां तक कि मोड़ने को संदर्भित करता है। आप एक झाड़ू को मोड़ने की कल्पना कर सकते हैं ताकि उससे पानी निचोड़ सकें। दूसरे शब्दों में, आप उस झाड़ू को निचोड़ते हैं और जो पानी पहले से अंदर है वह बाहर गिर जाता है। यही विचार यहां है। फिरौन ने पहले ही भगवान के खिलाफ अपने दिल को कठोर कर लिया है। अब भगवान फिरौन के दिल को निचोड़ने वाले हैं ताकि जो भी विद्रोह पहले से अंदर है वह खुलकर बाहर आ सके। अब फिरौन को सृष्टिकर्ता भगवान को चुनौती देने और अस्वीकार करने के अपने चुनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जैसा कि रोमियो अध्याय 1 हमें बताता है, हर इंसान को एक दिन जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्यों? उन्होंने सृष्टि में भगवान के सबूत को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पहले ही भगवान के खिलाफ अपने दिल को कठोर कर लिया था। अब चूंकि भगवान भविष्य को जानते हैं, वह मूसा को बता सकते हैं इससे पहले कि यहां कुछ भी हो, कि जब फिरौन का दिल निचोड़ा जाएगा तो यह केवल जिद्दी चुनौती को ही प्रकट करेगा। ठीक है, अब इसके साथ चलिए मिस्र के शाही महल की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें यहां श्लोक 7 में बताया गया है कि जब मूसा 80 साल के थे और हारून 33 साल के थे, तब उन्होंने फिरौन से बात की। बस इस मुठभेड़ की कल्पना करने की कोशिश करें। यह मिस्र के देवताओं के बीच एक महाकाव्य युद्ध में बदलने वाला है, और इज़राइल का भगवान। और ये वैसे फिरौन के महल के फर्श पर एक लड़ाई के साथ शुरू होता है। भगवान मूसा से यहां श्लोक 9 में कहते हैं, जब फिरौन तुमसे कहेगा अपने आप को एक चमत्कार करके साबित करो, तब तुम हारून से कहोगे अपनी छड़ी लो और उसे फिरौन के सामने फेंको, ये एक नाग में बदल जाए। अब मुझे बताने दो प्रिय, यहां अनुवादित शब्द नाग नहीं है। यह वही हिब्रू शब्द है जो निर्गमन अध्याय 4 में जलती हुई झाड़ी के समय इस्तेमाल किया गया था। क्या आपको याद है जब मूसा ने अपनी छड़ी फेंकी और वह एक नाग में बदल गई? वहां इस्तेमाल किया गया शब्द नहोश है, और यह पुरानी वसीयत में 30 से अधिक बार इस्तेमाल होने वाला सामान्य शब्द है जो नाग के लिए है। लेकिन यहां फिरौन के दरबार में इस्तेमाल किया गया शब्द तानिन है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सबसे स्वाभाविक रूप से मगरमच्छ के रूप में अनुवादित किया जाता है। अपने टोपी को पकड़े रहो। यहेजकेल 29 श्लोक 3 में वही शब्द नील नदी में रहने वाले मगरमच्छ के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। याद रखें, मगरमच्छ को मिस्र के नील नदी के भगवान का सेवक माना जाता था। मुझे लगता है कि अनुवादकों ने सोचा होगा कि यह सामान्य तरीके से अनुवाद करने के लिए थोड़ा बहुत अजीब है, और इसलिए ज्यादातर अनुवादों में नाग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अचानक आपके पास महल के फर्श पर एक जीवित असली मगरमच्छ है, और फिरौन वह अपने जादूगरों को बुलाता है और वे अपनी छड़ें फेंकते हैं और वे भी तानिन बन जाते हैं, वे मगरमच्छ बन जाते हैं। वैसे शैतान के पास भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी बनाने या हेरफेर करने की शक्ति नहीं है, तो भगवान उन्हें हारून की छड़ी के इस चमत्कार की नकल करने की अनुमति दे रहे हैं। क्यों? वैसे इसके लिए एक अच्छा कारण है। देखो, इस महल के फर्श पर जो हो रहा है वह एक लड़ाई की शुरुआत है, और यहां यह लड़ाई इन मगरमच्छों के बीच है।
अब हमें नहीं पता कि यह कितनी देर तक चला, लेकिन श्लोक 40 हमें बताता है कि हारून की छड़ी, उसका मगरमच्छ, उन मिस्रियों को निगल गया। दूसरे शब्दों में हारून का मगरमच्छ बाकी सभी मगरमच्छों को मार देता है। फिरौन इस लड़ाई के महत्व को समझ सकता। वह वास्तव में लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता है। देखो, भगवान के पुत्र की शक्ति को तुरंत फिरौन का दिल पिघलाना चाहिए था। इसके बजाय आप श्लोक 30 में पढ़ते हैं, फिरौन का दिल कठोर हो गया और उसने उनकी बात नहीं मानी। अब इसके साथ भगवान मिस्र पर एक श्रृंखला की विपत्तियां भेजना शुरू करते हैं। हर विपत्ति मिस्र के एक झूठे भगवान का सामना करेगी। यहां श्लोक 14 से लेकर श्लोक 25 तक पहली विपत्ति नील नदी पर हमला करती है। फिर से मिस्रवासी नील नदी को जीवन का स्रोत मानते थे। हम यहां पद 20 में पढ़ते हैं, हारून ने लाठी उठाई और नील में पानी को मारा और नील का सारा पानी खून में बदल गया और नील में मछलियां मर गईं और नील से बदबू आने लगी, जिससे मिस्रवासी नील का पानी नहीं पी सके। अब फिर से मिस्र के जादूगर इस चमत्कार की नकल करने में सक्षम हैं, लेकिन वे नील को फिर से साफ पानी में नहीं बदल सकते। वे केवल और खून ही जोड़ सकते थे। इसका मतलब है और मौत। तो भगवान मूल रूप से कह रहे हैं, तुम वहां एक झूठे देवता हो। वह नील नदी जीवन का स्रोत ही है। मैं मूसा का भगवान हूं। फिरौन समर्पण करने से इनकार करता है। 7 दिनों के बाद अब जब अध्याय 8 शुरू होता है तो आपके पास दूसरी विपत्ति है, और इस विपत्ति में भगवान मिस्री देवी हेकेट पर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने जा रहे हैं। वह प्रजनन की देवी है। अब इस देवी की कल्पना करें, जिसका शरीर एक महिला का था और सिर मेंढक का था। यह बिल्कुल हमारी सिंड्रेला की कहानी नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं, क्या तुम मेंढक की पूजा करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ मेंढक दूंगा। और इसलिए अध्याय 8 हमें बताता है, मेंढक यहां पूरे देश में छा जाते हैं। और फिर भगवान ने मिस्री जादूगरों को और मेंढक पैदा करने की अनुमति दी, लेकिन वे इनमें से किसी को भी नहीं हटा सके। यह लगभग मजेदार है। यहां तुम हो, ये छोटे जादूगर अपने छोटे जादू के खेल कर रहे हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वे चीजों को और खराब कर देते हैं। मेंढक गायब होने के बजाय मेंढक बढ़ रहे हैं। अब यहां अध्याय 8 के श्लोक 16 में मिस्री देवता गेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, को पराजित किया जाएगा। भगवान मूसा से कहते हैं, हारून से कहो अपनी छड़ी बढ़ाओ और पृथ्वी की धूल को मारो, ताकि यह मिस्र के पूरे देश में मच्छरों में बदल जाए। अचानक मिस्री मिट्टी के हर इंच पर धूल की ऊपरी परत मच्छरों के झुंड में बदल जाती है, जो हर दिशा में सैकड़ों मील तक फैली होती है। खैर, यह भूमि कथित तौर पर गेव की शक्ति के अधीन है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भगवान के नियंत्रण में है। गेव की शक्ति, हालांकि यह स्पष्ट रूप से भगवान के नियंत्रण में है। फिरौन के जादूगर वैसे इस बार चमत्कार की नकल नहीं कर सकते। वास्तव में वे यहां फिरौन से कहते हैं, यह भगवान की अंगुली है। लेकिन उसके दिल के पिघलने के बजाय हमें यहां श्लोक 19 में बताया गया है कि फिरौन का दिल कठोर हो गया, और इसके साथ ही चौथी विपत्ति शुरू हो जाती है। अब यह एक भगवान द्वारा मिस्री देवता किप्पुराह के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसे भृंग या स्कारब के रूप में दर्शाया गया है, जिसके लिए यहाँ मक्खियां शब्द का उल्लेख किया गया है। अब यह भगवान जीवन में आशीर्वाद प्रतिनिधित्व करने वाला था। वास्तव में हमने मिस्र के कब्रों में सोने और चांदी के स्कारब पाए हैं। यह उनके लिए एक तरह का भाग्य का ताबीज है। और इज़राइल का भगवान मूल रूप से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें भाग्य के ताबीजों के झुंड भेजूंगा, और चलो तुम जानो, देख लेते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली महसूस करते हो। अब वैसे न तो यह विपत्ति और न ही कोई अन्य विपत्ति इज़राइलियों को प्रभावित करेगी। वे स्पष्ट रूप से पहले 3 प्रकोपों से गुजरे थे, जो निस्संदेह तुम्हें पता है, उन्हें याद दिलाते थे कि उनका भगवान सच्चा और जीवित भगवान है। और यह विशेष प्रकोप यहां अंततः फिरौन का ध्यान खींचता है, और वह मूसा से कहता है कि मूसा लोगों को ले जा सकता है, वे काम से कुछ समय निकाल सकते हैं, और तुम जानते हो, यहोवा के लिए बलिदान कर सकते हैं। तो भगवान इन भृंगों, इस मक्खियों के झुंड को हटा देते हैं, और तुरंत बाद
हालांकि हम यहाँ श्लोक 32 में पढ़ते हैं, फिरौन ने इस बार भी अपना दिल कठोर कर लिया और लोगों को जाने नहीं दिया। 4 चमत्कारी प्रकोप हुए थे, 4 मिस्री देवताओं को हराया गया था और फिरौन का दिल बार बार निचोड़ लिया गया है और हर बार केवल जिद्दी विरोध का गंदा पानी ही बाहर निकलता है। तो इसके साथ आज के लिए हमारा समय खत्म हो गया है। जब हम फिर मिलेंगे भगवान की इच्छा से, हम देवताओं की इस महाकवि लड़ाई में लौटेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।